गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ वर्षा। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर में। तो अभी तो मैंने आपको ये वेलकम कर दिया है, थोड़ी देर में आपको आशी भी करने वाली है। तो आज आशी मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी करना है। मैं आपके व्लॉग में आज सबका वेलकम करूँगी, तो कुछ देर बाद आप सुनेंगे आशी की आवाज़ में भी। तो चलिए, यहाँ मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि सभी को पता होता है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, हम माएँ उठती हैं तो वो साथ में ही उठ जाते हैं। तो आरू ऐसा ही करती है, वो साथ में ही उठ जाती है, तो मैं सबसे पहले उसको हॉर्लिक्स बना के दे देती हूँ। तो उसके बाद वो फ्री हो जाती है, मैं भी फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद ये चाहे सोए या अपना खेले। तो ये रहता है कि बच्चों का अगर पेट भर दो तो वो फ्री रहते हैं अपना, फिर हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो बस उसके बाल थोड़े उलझे हुए थे, उसके चेहरे पे आ रहे थे, तो मैंने कहा उसको ऐसे ही बगैर कंघी के मैंने उसको ऐसे ही बांध दिया था। तो अब यहाँ आरू मैडम रेडी हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप लोग भी कितनी फ्रेश लग रही है अब ये। फिर उसके बाद मैं आ गई थी आशी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी मैगी। तो मैगी तो मैं वैसे ना नाश्ते में आशी को बना के देती हूँ, ना लंच में देती हूँ। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जैसा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो मैं मैगी को इसी टाइम के लिए रखती हूँ जब मेरी तबीयत खराब होती है। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप खाना उस टाइम बनाओ, नहीं होता है। तो उसी टाइम में मैं मैगी यूज़ करती हूँ। अब जैसे आशी की तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब में बड़ों के साथ भी होता है कि हमें घर का खाना खाने का मन नहीं करता, दाल-चावल। तो बस ये मैगी उस टाइम में आशी को दे देती हूँ तो वो खा लेती है। ये रहता है कि भूखे पेट से कम कुछ भी खाना हो, फिर मेडिसिन भी लेनी होती है, इसीलिए कभी-कभी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आशी के बाल बना दूँगी। तो आशी रेडी हो चुकी है, सब कुछ उसका कंप्लीट हो गया है, तो बस उसके बाल बनाने बाकी है। तो वो बना दूँगी तो फिर मैं आज सोच रही हूँ कि अपने लिए नींबू वाली चाय बनाऊँ, लेकिन मन ही नहीं कर रहा। मतलब अंदर से बोलते हैं ना कि एनर्जी ही नहीं आ रही आज, कुछ भी मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो बस आशी का फिर मैंने फेस वॉश कर दिया था ऐसे पानी से धो के। तो आरू को भी करवाना था। जो-जो अब मैं करती हूँ या आशी करती है तो वो भी साथ में करेगी ही। जैसे मैं कभी लिपस्टिक लगाती हूँ या क्रीम लगाया, कुछ भी लगाया, तो उसको भी साथ में लगाना होता है। तो देखो दोनों बहनें अभी लड़ रही हैं बैठने के लिए। तो आरू तो बहुत तेज़ है। आशी को बिल्कुल भी देख ही सकते हो आप लोग, उसने बैठने नहीं दिया, उसको हटा दिया है। तो यहाँ मैं आशी को क्रीम लगा रही हूँ, तो आरू भी बोल रही है कि मुझे भी लगाओ। तो बस उसको भी थोड़ा सा लगा ही दूंगी। वैसे भी मैं बेबी क्रीम लगाती हूँ दोनों बेटियों को। तो बस अब आशी का नाश्ता तैयार है, तो ये नाश्ता करेगी फटाफट। तो मैंने इसको नाश्ते में मैगी दी थी, साथ में थोड़ा एप्पल भी कट करके दे दिया था, और इसमें हल्का सा मैंने चाट मसाला भी मिक्स कर दिया था। तो वैसे बच्चे नहीं खाते रहते, तो उसमें थोड़ा अलग से आप कुछ भी फ्लेवर मिला दो तो खा लेते हैं, जैसे कि चाट मसाला, काला नमक, तो ये सब अच्छा लगता है। तो आरू वैसे तो आरू खा लेती है, तो उसने चाट मसाला देखा ना ऊपर से लगा हुआ, तो उसको घिन बहुत ही ज़्यादा आती है। तो उसको लग रहा था पता नहीं क्या है, इसीलिए वो नहीं खा रही थी। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर में। मैं आशी, आज की व्लॉगिंग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ। तो चलिए हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है मेरे कंप्यूटर का एग्जाम, तो मैं अब जा रही हूँ स्कूल। तो बाकी के वीडियो आपको मम्मा दिखाएगी। इसके बाद आशी भी स्कूल चली गई थी, फिर मैं आ गई थी यहाँ नहा धो के रोटी बनाने के लिए। तो मेरा क्या होता है, जब मैं बीमार होती हूँ तो ना मुझे नहाना रहता ही है। अगर नहीं नहाऊँ तो और भी लेज़ी सा फ़ील आता रहता है, बीमारी सी, मतलब और जितना आप बीमार नहीं हो उससे ज़्यादा फिर लगता रहता है अगर नहीं नहाओ तो। तो मैं बीमारी में ज़रूर से नहाती हूँ, अगर फ़ीवर हो तो, तब तो कंपल्सरी है यहाँ नहाना। फिर मैं नहा ली थी, फिर आरू को भी नहा दिया था मैंने। आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी कि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो हो जाता है जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब बेड से उठने का मन नहीं होता है। तो फिर भी जब छोटे बच्चे होते हैं, करना तो है ही हमें। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं भूखा। तो फिर मैंने कहा कि रोटी बना देती हूँ, कम से कम ये रहता है रोटी अगर बनी रहती है ना तो शाम तक, रात तक भी बच्चे अपना खा लेते हैं। सुबह भी खा लेंगे, दोपहर में भी, शाम तक भी। कुछ भी अगर रोटी या चावल 2 चीज़ बना लो ना, तो वो चल जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रोटी ही बना लेती हूँ, और सब्ज़ी तो मैंने आज बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन। तो बस रोटी बन गई है। अब देख सकते हैं यहाँ मेरा हाथ भी इतनी तेज़ से जल गया था। यहाँ अभी रोटी बनाई थी तो वो गैस का जो स्टैंड होता है वो गरम ही था। तो यही होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है ना, तो इतने सारे लफड़े और शुरू हो जाते हैं साथ में। ऊपर से हस्बैंड भी नहीं थे, तो वो रहते हैं तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं वो। अब बच्चे को कभी पकड़ लिया, तो होता है ना कभी-कभी कि मुसीबत अगर आती है तो चारों तरफ से आ जाती है।
तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। एक तो तबीयत ख़राब है ऊपर से और थोड़ा बहुत कुछ-कुछ हो जाता है। ऊपर से अभी हस्बैंड भी नहीं है। तो चलिए फिर उसके बाद जब तक मैं रोटी बना रही थी तो फिर आशी भी स्कूल से आ ही गई थी क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो 10:30 बजे तक उसकी छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा कि फिर खाना लगा ही देती हूँ क्योंकि अब मैं भी फिर लेट जाती तो फिर मन नहीं होता है उठने का। फिर उसके बाद मैं आशी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी, तो हमारे नीचे में आज जागरण हो रहा है, तो उसकी सजावट चल रही है, तो उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ रात का। तो यहाँ देख सकते हैं जागरण शुरू हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा जागरण हुआ था। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी जैसे-जैसे झाँकियाँ आती हैं, भगवान बन के आते हैं। तो यहाँ हमारे हनुमान जी की एंट्री हुई है बहुत ही अच्छे से धूम-धाम तरीके से। तो यहाँ पीछे बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, तो मुझे म्यूज़िक हटाना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता। फिर हनुमान जी के बाद एंट्री होती है हमारे कृष्ण कन्हैया की। तो ये भी देख सकते हैं, जैसे ही हमारे बाल गोपाल ने एंट्री ली कि इतने ज़ोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर कृष्ण भगवान के बाद एंट्री हुई थी माँ शारदा भवानी की। तो वैसे तो भगवान बहुत सारे आए थे बन के जो आर्टिस्ट वग़ैरह थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश बहुत ही ज़ोरों की हो रही थी। तो मेरी आरू अकेली थी घर में तो उसको छोड़ के मैं नीचे नहीं जा सकती। तो जितना भी मुझे से बालकनी का हो सका तो मैंने वहीं से रिकॉर्ड करा, इतना सारा लिया। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो।